हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 के बारे में। 4.4 के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलिए याद है। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। इसके कंसेप्ट को समझिएगा तब आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाइएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रश्न में पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। मूलों को भी ज्ञात करना। अब ये अस्तित्व क्या है और प्रकृति क्या है इसके बारे में समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को काफी गहराई से समझना होगा, फिर तभी आपको समझ में आएगी। मैं हाथ में बुक ही ले लेता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन हैंडल करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं डी बराबर डी जो होगा अगर वो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? डी अगर 0 से बड़ा। अब ये डी क्या है? देखो भाई हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। डी जो है वो मेरा विवेचक या फिर विवेकांतर कह सकते हैं उसको। इसका नाम क्या है? विवेचक या फिर विवेकांतर। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसके फॉर्मूला के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? 4ac होता है। हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि विवेचक बराबर क्या होता है, विवेकांतर बराबर क्या होता है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो अब ये डी नहीं पता चलेगा, डी का टेंशन नहीं है। ये डी क्या मतलब कि अगर इस डी को हम निकालते हैं, है ना, समीकरण को तोड़ के अगर इस डी को निकालते हैं, अगर डी मेरा निकलता है 0 से बड़ा निकलता है, तो उस कंडीशन में अगर हम द्विघात सूत्र द्वारा अगर उसका मूल हम ज्ञात करेंगे तो वो जो मेरा मूल होगा वो मूल वास्तविक होगा। वास्तविक तो होगा लेकिन अलग अलग होगा। अब अलग अलग क्या? भिन्न होगा। मतलब क्या? मतलब हमें बताना है जब द्विघात समीकरण हम लोग हल करते हैं किसी भी मेथड से तो दो मान निकलता है ना भाई, दो निकलता है ना, है ना। मतलब x का मान 2 निकलता है कि नहीं? तो अब जाहिर सी दो क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। हम पहले बताया कि द्विघात समीकरण में मूल जो होते हैं वो 2 होते हैं, त्रिघात में मूल होते हैं 3 और रैखिक में क्या होते हैं? एक घातीय में 1 होते हैं एंड चौथे घात में 4 होंगे ना। जिस तरह से स्टेप बदलेगा उस तरह से उसका मूल भी होगा, है कि नहीं? तो यहां ध्यान दीजिए। तो मैंने यहां बताया कि अगर डी का मान अगर इस कोई भी समीकरण यहां पे लिए हैं, मान लीजिए हम बुक का कोई समीकरण लेते हैं। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन से ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन को मैं एग्जांपल को ले ही लेता हूं। यहां ध्यान दीजिए। पहला एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इस समीकरण को हम हल करते हैं और हल करने के बाद अगर मेरा मान लो d बराबर 0 से बड़ा आता है ना, 0 से d का मान जो 0 से बड़ा आता है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यह मूल वास्तविक है एवं भिन्न है। ठीक है, तो अगर मूल अगर वास्तविक है, अगर भिन्न आए, अगर वास्तविक मूल मिल जाता है, ये वाला कंडीशन आता है, तो इसमें इस कंडीशन में हमें उसका अस्तित्व भी ज्ञात करना होता है। मतलब उसके मूलों की उनके मूलों को भी ज्ञात करना होता है। मतलब x का मान भी हमें ज्ञात करना होता है। बात समझा? द्विघात सूत्र को लगा के। एंड अगर यहां पे d का मान 0 आ जाए, d का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो मेरा मूल जो होगा वो वास्तविक तो होगा लेकिन एवं क्या होगा? बराबर होगा। या बराबर क्या? मतलब अगर x का मान अगर हम द्विघात सूत्र द्वारा लगा करके अगर x का मान निकालते हैं, तो अगर एक x का मान 1 आता है तो दूसरा भी मेरा आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब दोनों आंसर सेम आएगा। दोनों जो मेरा मूल होगा वो एकदम इक्वल होगा, सेम होगा। इसलिए बोला गया कि अगर d का मान d बराबर 0 आता है तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे एवं क्या होगा? उसकी मान जो होगी वो क्या होगा? बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। अगर d का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में सीधा आंख मूल के आप बोलिएगा कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। कोई मूल वास्तविक नहीं है। आप कहोगे भाई ये क्यों, ऐसा क्यों कह दिए? यहां पे इसमें जैसे d का मान अगर 0 से छोटा होता है, मतलब d का मान अगर आपको कोई माइनस पॉइंट में आ जाता है, माइनस पॉइंट में आता है, तो उस कंडीशन में हम आगे इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर d मेरा निगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है, तो ये रूट में जाने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। ये फॉर्मूला में क्या होता है? d जो होता है रूट में होता है। द्विघात सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? d जो होता है वो क्या होता है? रूट में होता है और रूट में माइनस पॉसिबल नहीं होता है। इतना कंसेप्ट आप सिर्फ याद रखिए। तो यहां पर बात ये है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, d का मान 0 से छोटा हो, माइनस में पॉइंट आ जाए, तो हम सीधा लिखेंगे कि कोई मूल वास्तविक नहीं है और उसके आगे हल हमको
नहीं करना है। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना पूछे कि विवेचक और विवेकांतर बताएं तो सिर्फ डी निकाल के उसका कंडीशन बता देना है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा विवेचक क्या होगा, इसका विवेक का समीकरण दे देगा, कहेगा विवेचक क्या होगा, विवेकांतर होगा, उसका बताए। तो वहां पे आपको फॉर्मूला लगा करके आपको यहाँ पे डी का मान बताना होगा। लेकिन अगर यही 2 नंबर में पूछा जाए, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, अगर यहाँ पे 2 नंबर में पूछा जाए कि अगर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताए, अगर अस्तित्व हो तो उसके मूलों को भी ज्ञात कीजिए, तो मतलब अस्तित्व का मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 कंडीशन वेरीफाई कर रहा है, ये दोनों कंडीशन अगर वेरीफाई कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमको आगे भी प्रोसेस करना है, मूल भी ज्ञात करनी है। अगर ये कंडीशन आ जाता है तो हमें मूल ज्ञात नहीं करनी है, सीधा बोल देना है कि कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इसका हल संभव नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम एग्जाम्पल को हल करते हैं और देखते हैं ये तीनों में से ये किसको वेरीफाई करता है, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो अगर इसे नोट करना है तो इसे नोट कर लीजिए। तो रफ हुआ, मेरा तो ये रफ है, इसको तो नोट करने की जरूरत है ही नहीं, है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, मैं पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ले आऊं। देखिए, किसी चीज को बनाने के लिए ना, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं है तो आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए होंगे बस उसी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर दो। तो यहाँ पे देखो, मैं पहला क्वेश्चन लिया हूं एनसीईआरटी का, अब मैं 4.4 का है, दिया गया है। वो मैं पहले बता दिया हूं कि द्विघात समीकरण जो मूलक फॉर्म होता है, मतलब जनरल फॉर्म जो होता है, मूलक सूत्र जो होता है, आई मीन हिंदी में मूलक सूत्र बोलते हैं, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, 0 होता है। क्या होता है? 0। क्या होता है? तो इसका मतलब कि ये जो मेरा है ये इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं जी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो a है, तो x² का जो गुणांक a है, इसका मतलब x² का गुणांक 2, तो मतलब a के बराबर है, तो लिख सकते हैं a बराबर 2। हम अगले क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे b बराबर क्या होगा, x का जो गुणांक है b है, तो यहाँ पे क्या होगा -3, तो b बराबर में लिखेंगे -3। क्लियर है? थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, लेकिन मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ। और यहाँ पे c बराबर क्या होगा, c, ये c मेरा कांस्टेंट है, तो +5 है, तो मैं प्लस नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा 5। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम पहले से बता रहे विवेचक बराबर क्या होता है, विवेकांतर बराबर क्या होता है, ठीक है। अब उसने विवेचक बोला या विवेकांतर बोला, तो हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है बाबू, b² - 4ac होता है कि नहीं जी। हम यहाँ पे b का मान हमें पता है कि -3 होता है, यहाँ पे इससे मैंने निकाला, तो यहाँ पे b का जगह पे हम यहाँ पे -3 लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें मेरे को होल स्क्वायर चढ़ाएंगे। अगर क्यों होता तो क्यों चढ़ाते, लेकिन फॉर्मूला में तो स्क्वायर ही है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। -4 मेरा जो कहते हैं गुना a का मान यहाँ पे मैंने देखा 2 है, तो मैंने लिखा 2, एंड c का मान मैंने यहाँ पे निकाला 5, तो ये हुआ मेरा 5। इसको चलो गुना भाग जोड़ घटाव कर दो, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 9, क्या हुआ माइनस है, अरे गधेरा, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 पंचे 40 बड़ा। अब क्या होगा, 9 में से 40 को घटा दो, तो ये -31 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये अब बताओ ये d का मान माइनस में आ गया, तो ये तीनों में से किस रूल को वेरीफाई कर रहा है, ये तीनों में से किस रूल को वेरीफाई कर रहा है, ये वाला रूल को। यहाँ पे क्या है, d का मान 0 से छोटा आ गया है ना, d का जो मान है वो 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया। तो हम पहले बताए हैं कि अगर मान d का मान माइनस में आता है तो वहां पे सीधा स्टॉप होना है और वहां पे लिखना है कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। क्या लिखना है हमारे, कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इसका हल संभव नहीं है। क्लियर है? इस तरीके से आप यहां पे इसका आंसर दे सकते हैं। एग्जाम में आए तो 2 नंबर में आप इसको आराम से हासिल कर सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कहे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करे या बताए, अगर अस्तित्व हो तो उनके मूल को भी ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हो तब यहाँ पे डी निकाल के इसके प्रकृति को बताना है, और प्रकृति बताने के बाद हमें वो चीज, अगर प्रकृति
इसको तीनों में से किसी को देखना है जिसको वेरीफाई करता है। अगर इसको वेरीफाई किया तो यहाँ पे बात लिख देना है, अगर ये दोनों को वेरीफाई करना है तो फिर क्या होगा, मूल ज्ञात करना है। चलो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगर इसे नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हो। अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर के। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे गौर से क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन गलत लिख लूं तो थोड़ा सा आवाज लगाइएगा। 3x² माइनस 4 रूट 3, और ये जो x है वो रूट के बाहर है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है और इसे भी हमें ज्ञात करना है, मूल की प्रकृति बतानी है। अगर मूल का प्रकृति का अस्तित्व होता है तो हमें क्या कहते हैं, उसके मूल को भी ज्ञात करनी है। तो चलो मैं पहले इसको क्वेश्चन को हल करता हूँ। भैया लिखूंगा यहाँ पे हल। दिया गया है, मेरे को क्या दिया है वो, अरे दिया गया है, क्या दिया हुआ है बाबू, यहाँ ध्यान दोगे। मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे मेरे को ए दे दिया है, ए का मान x² के बगल वाला गुणांक होता है तो वो हो गया 3। बी क्या हो जाएगा बाबू रे, x का वाला गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेरा पूरा -4 रूट अंडर 3। एंड सी का गुणांक कितना, सी कितना कांस्टेंट, तो मेरा हो गया 4, तो मैं लिखूंगा 4। क्लियर है। अब यहाँ पे हम जानते हैं बाबू रे, यहाँ ध्यान देते रहोगे, हम क्या जानते हैं, आपको मैंने विवेचक का फॉर्मूला भी आपको बताया कि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है सर b² माइनस 4ac, होता है ना जी। अब यहाँ पे एक बात बताओ, मैंने अभी जस्ट b का मान निकाला -4 रूट अंडर 3, तो -4 रूट अंडर 3 का कर दो होल स्क्वायर। क्लियर है। माइक ओपन है जी, माइक ओपन है। कभी कभी क्या होता है कि माइक में डिस्टर्बेंस हो जाती है, कभी कभी कनेक्शन टूट जाता है तो मेरी आवाज ऐसे ही कैसे ही रह जाती है, रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फॉर्मूला में है तो मैंने लिखा -4 को लिखा जो कहते हो क्योंकि ये फॉर्मूला में ही है 4, गुना ए का मान मैंने यहाँ पे अभी देखा कि 3 है तो मैंने लिखा 3, एंड सी का मान मैंने देखा कि 4 है तो यहाँ लिखा 4। कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ पे एक बात बताओ कि -4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो बाबू रे पहले हम बता दिए, स्क्वायर में जो माइनस होता है वो खत्म हो जाता है, अगर क्यू रहेगा तो माइनस रहता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, माइनस खत्म हो जाता है। तो बड़े 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और गुना यहाँ पे 3 का रूट निकलेगा तो कितना 3 निकलेगा, है ना। स्क्वायर में से क्या होता है, रूट हट जाता है तो बचता है 3, तो 3 को अब हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 16 से। तो गुना कर दो, गुना जैसे करो 16 दिया 48 हो गया, तो हमने लिखूंगा यहाँ पे 48 आ गया, इसका स्क्वायर क्या होगा 48। अच्छे से दिमाग में। अब कहोगे भाई कैसे, अरे माइनस हट जाता है भाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया 3। अब 16 इंटू 3 तो होना चाहिए ना, तो 16 इंटू 3 को मैंने गुना किया तो यहाँ पे हो गया 48। क्लियर है। अब यहाँ दें तो माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 16 तो 4 चौके 16 है ना, 4 गुना होगा ना यार, हाँ। अब यहाँ पे 16 तिया 48, तो ये भी हो गया 48। जैसे मैंने इसको घटाया तो यहाँ पे 0, तो ये जो d जो निकला वो मेरा 0 निकला, तो ये जो है वो दूसरे नंबर को वेरीफाई कर रहा है, d बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा एवं बराबर होगा, मतलब कि इसको हम आगे भी हल करेंगे। तो भैया मूल वास्तविक तो है लेकिन हमें आगे भी अस्तित्व है, इसका हल है, तो मैं इसको हल भी करूंगा, मतलब इसका हल भी ज्ञात करना है, आगे भी हमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब क्या करना है, इसका x का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो कि मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, इसका अस्तित्व है, तो हम आगे हल करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अब x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है बाबू रे। यहाँ के बाद अगर यहाँ पे इस दोनों को अच्छे से वेरीफाई कर रहा है तो आगे हल करेंगे, अगर ये कंडीशन आता है तो आगे हल हम नहीं करेंगे, हम पहले आपको बता दिए हैं। तो चलो b का मान क्या है बाबू रे, यहाँ पे b का मान हो गया -4 रूट अंडर 3, तो माइनस पहले से ऑलरेडी है ही तो मैं इसको माइनस लिख दूंगा और ब्रैकेट में -4 रूट अंडर 3 लिखूंगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस प्लस लूंगा, और यहाँ पे d का मान अभी मैंने जस्ट निकाला 0 है तो मैं लिखूंगा 0 डिवाइडेड बाय, मैं बराबर थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। एंड 2 जो मेरा हो गया जो कहते हो, अगुना जो हो गया a का मान हो गया 3 तो मैं लिखूंगा 3, ठीक है बाबू रे। अब मैं आपको बता दूं ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो बाबू ये द्विघात सूत्र का फार्मूला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे गुना करो, माइनस को माइनस से गुना करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 4 है ना, रूट अंडर 3 प्लस माइनस 0 को रूट से निकालोगे तो 0 ही निकलेगा, डिवाइडेड बाय इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 हो गया खत्म, तो यहाँ पे बचा 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 है ना। ये द्विघात सूत्र
द्विघात सूत्र में क्या होता है, द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, क्योंकि द्विघात का दो मूल होता है, तो मैं इसको एक लिख लूंगा 2, तो यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको काट दूंगा, तो अभी एक ही को लिखो, फिलहाल इसको पहले अच्छे से कर लो। तो यहाँ पे इससे काटोगे 2 से, तो ऊपर कटेगा 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय नीचे हो गया √3, आई मीन सॉरी 3 आ गया। अब कहोगे भाई 3 कैसे आ गया, अरे यार काटोगे तो 2 से, इसका 2 से तो काट दो, इसको भी 2 से काट दो, 2 दूना 4 तो 2 और 3 दूना 6 तो 3 बचा, है ना। अब यहाँ पे निकल गया मेरा x का मान, अगर चाहो तो इसे 2 लिख सकते हो, लेकिन आपके एनसीईआरटी में यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ा है, आपके एनसीईआरटी में आंसर कुछ और ही दे दिया। क्या दे दिया बाबू, यहाँ ध्यान दोगे, आपके एनसीईआरटी में आंसर ये दिया है, x बराबर क्या दिया है 2 डिवाइडेड बाय √3, 2 को दिया है 2 डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि ये कैसे आ गया बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, अगर 3 को हम 3 से √3 से काट देते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा मान होगा वो 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाता है। चूंकि द्विघात में 2 को मूल होता है, इसलिए मैंने इसे 2 को लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है, 2 को मूल लिख के आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो बाबू को यहाँ पे 3 √3 कैसे कटा, एक बात बताओ बाबू, यहाँ ध्यान दो बाबू, यहाँ ध्यान दो, मैं बाबू ज्यादा बोलने लगा क्या, गलत बात है। √3 इंटू √3 क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो। इसका मतलब कि 3 की जगह पे मैं 2 को √3 लिख सकता हूँ, तो 2 को √3 जैसे मैं लिख सकता हूँ, तो इसके जगह मैंने 2 को √3 यहाँ पे डाला, क्या बाबू 2 को √3 मैंने यहाँ डाला, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, बचा ऊपर मेरा 2, बचा नीचे √3, इसलिए मैंने लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय √3, इस तरह आप लिख सकते हैं। लेकिन x का मान यहाँ पे 2 को इसलिए लिखा क्योंकि द्विघात सूत्र में, द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, है ना, द्विघात का क्या कितना मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मूलों का अस्तित्व होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, x का मान भी ज्ञात करना है द्विघात सूत्र से लगा करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर आप इसे नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हो। बाद में चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो काफी लंबा हो गया, माफ करिएगा, बट क्या करूं, आपको पढ़ाना है बहुत ही अच्छे से, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2x² - 6x + 3 = 0। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और हमें सबसे पहले लिखना है दिया गया है, हल लिखकर क्या लिखना है, दिया गया है, क्या दिया है वो, अरे दिया गया है। यहाँ पे दिया है a बराबर, जो मेरा x² होता है वो होता है 2, तो x² का गुणांक क्या है 2 है, तो a हो गया। b जो होता है वो क्या होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक -6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -6। आप कहोगे भाई यहाँ पे कभी प्लस लिखते हो, यहाँ पे कभी अरे ये देखो इसके बगल में प्लस है तो मैं प्लस को इंडिकेट नहीं करता हूँ, लेकिन बगल में माइनस होता है तो माइनस को मैं इंडिकेट करूंगा, माइनस को लेता हूँ मैं। और c बराबर क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे +3 है तो मैं प्लस को नहीं लूंगा, सिर्फ 3 को लूंगा। क्लियर है। और हम जानते हैं, आप लोग तो टैलेंट हो गए होंगे आप, है ना, आप लोग को समझ में आ गई हो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम जानते हैं d बराबर क्या होता है बाबू, b² - 4ac। अब यहाँ पे b का जो मान होता है वो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो -6 का होल स्क्वायर कर दो, -4 इंटू 2 का मान, a का मान क्या है जो हो गया 2, एंड c का मान क्या है यहाँ पे 3, तो लिख दो 3। क्लियर है। एंड 6 का स्क्वायर कर दो तो 36, मैं पहले बताया माइनस में स्क्वायर में माइनस हट जाता है, एंड माइनस इसको गुना कर दो तो 4 दूना 8 तरीके 24। क्लियर है। घटा दो तो हो गया 12, ऐसे ही आएगा ना, देखो फिर से मैं गुना करता, 6 4 36, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 में से गया 36 में, 36 में से गया 24, तो बड़ा 12। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे डी का मान देखिए मेरे को क्या निकला 12, मतलब यहाँ पे 0 से बड़ा निकला है, तो इसलिए मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे मूल वास्तविक में भिन्न होंगे। एंड आगे हमें क्या करना है, अब x का मान हमें ज्ञात कर लेना है, मतलब उसकी मूल्य की प्रकृति भी हमें ज्ञात करनी है। तो माइनस प्लस माइनस √d का फॉर्मूला, यहाँ पे द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाना है। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2a है बाबू, ये क्या होता है 2a होता है। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे b का मान देखो क्या है, b का मान -6 है, तो ऑलरेडी पहले से माइनस, तो इसको बाहर लिखो, इसको लिख दो ब्रैकेट में। एंड यहाँ प्लस माइनस लिखना है, √अंडर कितना बाबू 12 है, तो यहाँ पे लिख दो 12 डिवाइडेड बाय 2 गुना a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2, ये a का मान हो गया। एंड इसको घटा जोड़ कर लो, तो बाहर निकलेगा 6, तो निकलेगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √अंडर 12, 12 निकलेगा रूट से, निकलेगा कि नहीं, 12 रूट से निकलेगा, देखते हैं तोड़ करके। देखिए 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 गुना 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा रूट से। मतलब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे से 2 को में 2 क्या निकलेगा, 2 2 में से 1 2 निकल जाएगा, बच जाएगा अंदर √3 फंस जाएगा, 3 फंस जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2 √3 आ जाएगा, कितना होगा 2 √3 डिवाइडेड बाय हो गया 4। क्लियर है।
अब यहाँ देखो 2 कॉमन ले लो, जैसे मैं 2 कॉमन लूंगा यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा √3, ठीक है, डिवाइड में बच जाएगा यहाँ पे 4। मैं इसको 2 से 2 काट दूंगा तो बचेगा 2 नीचे, तो इस तरीके से यहाँ लिख सकता हूँ 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसको 2 को लिख दूंगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक बार इंटू सॉरी कहते हैं एक लिख दूंगा कॉमा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम यहाँ पे x का मान 2 को लिख सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है, मूल 2 होते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्नवाली 4.4 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के बाद अगर पूछेगा हम लोग की प्रकृति बताए और इसका अस्तित्व हो तो उसको हल करें तो समझ में आ गई बात। अगर अस्तित्व होगा इसको छोड़ के अगर दोनों कंडीशन में कुछ भी आता है तो उसका x का मान निकालना है। अगर ये कंडीशन आ जाता है माइनस में आंसर आएगा तो उसका मान नहीं निकालना, वहीं पे आपको छोड़ देना, इसका हल संभव नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो, आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ताकि हमें अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज।